आज आप सभी को बताया जा रहा है वृत्ताकार कॉलम। और इस वृत्ताकार कॉलम के आपके दो दृश्य देखने हैं। एक प्रच्छेदित सम्मुख दृश्य देखना है, जो कि सम्मुख या कह सकते हैं इसके फ्रंट से देखा जाता है। परंतु फ्रंट अगर कहा जाए कि कोई ऐसे हमारा आकार बना हुआ है, एक क्यूब है। अगर इस क्यूब की बात किया जाए, ऐसे जुड़ा हुआ है यह क्यूब। अगर यहाँ से देखने पे इसका फ्रंट बनता है या कह सकते हैं एलिवेशन बनता है, तो इसको यहाँ से काट करके यानी इसके आंतरिक भाग को ये दिखाया जा रहा है और यहीं से देखा जा रहा है, तो वह हमारा प्रतिच्छेदित सम्मुख दृश्य कहलाता है। दूसरा हमको बनाना है इसका प्लान। तो जो प्लान होता है वह किसी भी आकार को उसके ऊपर से यदि देखा जाता है तो जिस प्रकार से दिखता है वह इसका प्लान कहलाता है। जो प्लान होती है इसमें सिर्फ इसकी लंबाई और चौड़ाई को ही दिखाया जाता है, जबकि अगर इसका सम्मुख दृश्य बनाया जाता है तो इसके सम्मुख दृश्य में जो हमारा होता है या सेक्शनल अगर कहा जाए एलिवेशन बनाया जाए, प्रच्छेदित सम्मुख दृश्य बनाया जाता है, तो इसमें लंबाई के साथ साथ इसकी ऊंचाई दिखाई देती है, यानी दो ही माप हमको दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं वृत्ताकार कॉलम की। तो जो वृत्ताकार कॉलम होगा हमारा एक वृत्त के आकार का ऐसे बना होगा। इस वृत्त के अंदर मिनिमम 6 मेन बार डाले जाएंगे और उन मेन बारों को छल्लों से बांधा जाएगा। जैसे यदि कहा जाए कि हमारा कोई ऐसे वृत्ताकार कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम में ऐसे आमने सामने 2 छड़ लगा दिए गए, एक छड़ यहाँ, एक छड़ यहाँ, 4 हुआ, एक यहाँ 5वां, एक यहाँ 6वां, 6 छड़ इसमें दिखा दिए गए। और अगर इनके बीच की दूरी की बात किया जाए, इन छड़ों को जो इसमें मेन बार के रूप में एक बिंदु के रूप में दिखेगा, तो इनके बीच की दूरी सब जगह सेम ही होगी, यानी हर 2 छड़ के बीच की दूरी बराबर होगी। बात किया जाए कि यदि कोई भी कॉलम बनाया जाता है, यदि उसकी पूरी लंबाई चार्ट पे नहीं दिखाई जा सकती हो, यदि कोई आरेख माना गया हो इसके बाद भी, तब क्या करते हैं कि कॉलम को ब्रेक लाइन से दिखाया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई हमारा ऐसे कॉलम बना हुआ है, वर्गाकार कॉलम है, तो जो वर्गाकार कॉलम होगा अगर इसकी लंबाई या इसकी हाइट जो होगी या ऊंचाई कह सकते हैं बहुत अधिक है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि इसको ऐसे ब्रेक लाइन से दिखाया जाएगा। जो ब्रेक लाइन बना होगा हमारा कॉलम ये है, यहीं से काट दिया गया, तो इसके स्थान पे क्या होगा कि ऐसे करके हमारा ब्रेक लाइन बना होगा और 2 ब्रेक लाइन बने होंगे। एक ब्रेक लाइन यहाँ नीचे की तरफ का कॉलम होगा और एक ऊपर की तरफ कॉलम होगा। अब इसके बीच की दूरी जितना भी हो दिखाया जा सकता है। इसका आशय है कि जो वृत्त ये कॉलम बना हुआ है वह किसी न किसी भुजा पे बना हुआ है, यानी जो इसका साइड होगा ये साइड सरल रेखा के रूप में होंगी या इनकी भुजाएं जो होंगी सरल रेखा के रूप में होगी। यदि ही वृत्ताकार हो, तो अगर वृत्ताकार दिखाया गया तो भी हमको सेक्शन में ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जब इसको काटा जाएगा, यहाँ कहीं से काट देते हैं, तब यह हमको इस प्रकार से ऐसे करके दिखेगा। एक नीचे भी होगा, यह भी हमको ऐसे ही दिखेगा। यानी जब वृत्ताकार होगा कॉलम हमारा, तब ये हमको इस प्रकार से दिखाना है। अगर वृत्ताकार नहीं है तो वहाँ पे हम जो इसको दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे इस प्रकार की लाइन को प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वृत्ताकार है तब इस प्रकार का सिंबल प्रयोग करेंगे जो पाइप के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आशय है कि यह वृत्ताकार दिखाया गया है। जैसे कहा जाए यदि ऐसे कोई वृत्त बना हुआ है यहाँ पे, तो इस वृत्त के अंदर जो छड़ दिखाए गए हैं दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने है। यहाँ इसके सामने ये है, इसके सामने ये, इसके सामने ये। तो ऐसे में जो ये 6 छड़ दिखाए गए हैं इसको यहाँ से देखा जाए
तो इसका पूरा व्यास हमको दिखाई देगा, जितना भी व्यास होगा। और इस पे एक छड़ हमको यहाँ दिखेगा, एक छड़ ये यहाँ दिखेगा, एक छड़ ये यहाँ दिखेगा। यानी यहाँ पे कवर छोड़ करके, यहाँ पे कवर छोड़ करके, नहीं इस छड़ से जो कवर दिया गया है और यहाँ इस छड़ से जो कवर दिया गया है। लेकिन जो इसके मध्य में ये वाला छड़ दिखाया जाएगा, ये इन दोनों के मध्य में होगा। इसको किसी भी फ्लक्स से देखा जाए, किसी भी तरफ से देखा जाए, तो जो हमारा वृत्ताकार कॉलम होगा, जो इसमें छड़ डाले गए हैं, वो सारे छड़ कहीं से भी देखेंगे तो हमको 3 छड़ ही दिखाई देंगे। यानी जो इस प्रकार से कॉलम हमारा खड़ा किया जाएगा, इसमें हमको 3 छड़ दिखाने पड़ेंगे। ये 2 साइड के कवर होंगे और बीच में इसके 3 मेन बार दिखाए जाएंगे। यदि इसका हमको मान लेते हैं कि सेक्शनल एलिवेशन बनाना है या प्रच्छेदित सम्मुख दृश्य बनाना है, तो सबसे पहले जो कॉलम बना होगा वृत्ताकार बताया गया है, तो कहीं पे हमारा GL होगा, उस GL के नीचे ही सब कुछ बनेगा। मान लेते हैं कि GL यहाँ पे है, तो इसके नीचे हमारा न्यू बनाया जाएगा और इसके ऊपर जो बनाया जाएगा वह हमारा कॉलम बनाएंगे। और कॉलम जहाँ पे समाप्त होगा वहाँ पे हम बनाएंगे एक धरन। धरन बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम जोड़ किस प्रकार से दिखाएंगे, इसको दिखाने के लिए इसके साथ धरन को भी जोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके फाउंडेशन का। तो जो इसका फाउंडेशन होगा, यदि GL से नीचे बनता है तो एक बताया गया था समतल बनाया जाएगा और दूसरा बताया गया था कि तिरछा कर दिया जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, या तो समतल बना दें या तिरछा बना दें। आज हम बात करेंगे तिरछे का, यानी कि इसको टेपर किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसके हम जो GL दिखाया गया, मान लेते हैं यही हमारा GL है, तो जो GL के नीचे होगा, इस GL के नीचे वो न्यू कहलाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं जो भी माप दिया होगा, पहले कुछ ऊंचाई में क्या किया जाता है कि ईंट के टुकड़े डाल करके कुटाई कर दी जाती है और इसकी जो ऊंचाई रखी जाती है 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। इसके बाद इसके ऊपर स्लेब लगाते हैं और यह जो स्लेब होगा, इसकी जो ऊंचाई रखी जाती है यह 9 सेंटीमीटर से लेकर के और 45 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाता है। इसके बाद फिर यहाँ से टेपर होकर के ये आकर के भूमि सतह पे या कहीं पे भी मिल सकता है आपस में, लेकिन ये सिरा दोनों आपस में ना मिल करके उतने ही बीच में इनके गैप रखा जाता है जितना कि कॉलम का माप हो। वृत्ताकार हो तो कॉलम का व्यास, अगर लंबाई चौड़ाई हो तो उसके किसी भी एक भुजा की माप के बराबर गैप छोड़ा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका ये सेक्शनल एलिवेशन किस प्रकार से बनाया जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन पे विचार किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार कॉलम बनाना है और इस कॉलम का सेक्शनल एलिवेशन और प्लान बनाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि कॉलम की ऊंचाई 3.2 मीटर दी गई है। कॉलम में मुख्य छड़ डालने हैं, जो मुख्य छड़ है 16 और 6 का लगाना है, नहीं 16 mm व्यास का और 6 नंबर में छड़ को लगाना है। और जो इसका स्लेब है यह 2.6 मीटर, यह भी व्यास में है, नहीं इसका कॉलम भी जो बनेगा वह भी वृत्ताकार है और इसके नीचे जो न्यू बनेगा, न्यू भी हमारा यहाँ का आधार स्लेब वृत्ताकार और इतना ये भाग भी वृत्ताकार है। अब जो ये इसके फ्लक टेपर हो रहे हैं, यहाँ से ऐसे करके टेपर होकर के आपस में मिलते हैं, तो ये टेपर वाले फ्लक हर स्थान पे एक समान जाते हैं, यानी धीरे धीरे चारों तरफ से कम होते हुए लास्ट में यहाँ कॉलम के व्यास के बराबर ही छूटेगा। और आगे क्वेश्चन में देखते हैं, नींव की गहराई दी गई है 100 सेंटीमीटर, मुख्य छड़ आधार स्लेब में 14, आधार स्लेब में वितरण छड़े 12। अब इसके अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले बनाया जाएगा इसका न्यू बनाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया जितना भी हो
2.6 आधार स्लेब का जो व्यास है 2.6 मीटर है। 2.6 मीटर दिखाया गया। यहाँ 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर छोड़ दिया गया। इसके बाद यहाँ पे इसका स्लेब दिखाया जाएगा। स्लेब के बाद फिर यहाँ से टेपर करेंगे। टेपर करने के बाद फिर यहाँ से इसका कॉलम ऊपर की तरफ जाएगा। अब GL इसमें यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ से दिखाया जा सकता है कि यह 90 है, लेकिन यहाँ नींव की गहराई कहा जा रहा है तो GL से नीचे नींव की गहराई नहीं मानी जाती जब तक कि इसमें प्लिंथ लेवल ना हो। अगर यहाँ इससे 10 सेंटीमीटर ऊपर हम प्लिंथ लेवल मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लिंथ लेवल है, तो नींव की जो गहराई होगी इसके प्लिंथ लेवल से नीचे तली तक जोड़ा जाएगा। यह 100 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है। लेकिन यदि आप प्लिंथ लेवल नहीं मानते हैं तो यहाँ से नीचे जो 90 रख रहे हैं इसको हमको 100 सेंटीमीटर या कह सकते हैं कि 1 मीटर रखना पड़ेगा। इसके बाद अब इसमें हम यहाँ पे छड़ डालेंगे, यानी जो हमारा यहाँ इस प्रकार से यहाँ तैयार हुआ इतना भाग, इसमें गिट्टी डाली गई, यहाँ से टेपर किया गया और यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे छड़ डालेंगे, यहाँ पे छड़ ऐसे ला करके डालेंगे, यानी पूर्ववत सारे छड़ इसमें दिखाए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका बनेगा। यहाँ पे दिखाया गया है वृत्ताकार कॉलम का सेक्शनल एलिवेशन, जो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा जूम करके नींव को देख लिया जा रहा है कि किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये इसका नींव है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो इतना ये वाले भाग हैं, ये इतना, यहाँ पे हमारा ईंट के टुकड़े डाल करके कुटाई किया गया। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये ईंट के टुकड़े डाल करके कुटाई किया गया हुआ है, प्लस इसके साथ स्लेब की मोटाई भी है, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 15 और 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 दिखाया गया है और इसके नीचे 8 दिखाया गया, यानी 8 सेंटीमीटर में कंक्रीट या कह सकते हैं ईंट के टुकड़ों को डाल करके कुटाई की गई है और उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर में स्लेब दिखाया गया है। GL यहाँ दिखाया गया, यानी जो इसका कुर्सी तल होगा यह इससे ऊपर होगा, यानी जो प्लिंथ लेवल होगा यह GL से ऊपर इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे जो इस प्रकार से छड़ यहाँ पे दिखाया गया है, जो इस प्रकार से ऐसे करके छड़ दिखाया गया, यह हमारा मेन बार हुआ। और जो इसी पे एक बिंदु के रूप में ऐसे करके दिखाया गया है वह बिंदु वाला छड़, ये सारे छड़ ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे गैप रखा गया है, यानी कवर दिया गया है। तो यहाँ तली पे जो कवर दिया जाएगा, यानी छड़ के बीच और इस जो गिट्टी डाली गई है यहाँ पे ईंट की, उसके बीच का जो कवर होगा वह इतना रखेंगे 15 mm। बाकी यहाँ पे जो छड़ है और इसके फलक के बीच 40 mm का कवर रखेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे इसके बीच का गैप भी 40 mm रखेंगे। और जो ये छड़ दिखाया गया है 12 फाई इसका कॉलम का 12 फाई बाहर निकाल करके और इसको मोड़ा गया है। कहीं पे भी यदि इसको 180 डिग्री पे मोड़ते हैं तो 180 डिग्री पे मोड़ने के लिए छड़ हमारा ऐसे सीधा जाएगा और यहाँ से इस प्रकार से ऐसे मुड़ेगा, नहीं यहीं कहीं से यह मुड़ना शुरू करेगा। तो यह हमारा 4 फाई के बराबर होगा, यानी 2 फाई की त्रिज्या से यह मुड़ेगा। और यहाँ से जो आगे भाग निकला होगा यह भी हमारा 4 फाई के बराबर ही बाहर निकला होगा। इसी प्रकार से इस सिरे पे भी मुड़ा होगा। और इसके हम ऊपर वाले भाग को देखते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हमारा प्लिंथ लेवल है, यानी प्लिंथ लेवल से 10 सेंटीमीटर यह नीचे है, यानी 90 है और 10, यानी यहाँ से नीचे का जो भाग है यह हमारा नींव कहलाया। और ये टेपर्ड वाला भाग है, कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि यह 90 से सलामी लेते हुए यहाँ तक आ रहा है, यानी 23 तक जाएगा। इसके ऊपर यहाँ से दिखाया गया कॉलम 3.2 मीटर का दिखाया गया था, लेकिन यहाँ 3.3 रखा गया है। 3.3 मीटर इसलिए रखा गया कि क्योंकि यहाँ से GL से दिखाया गया है। यही चीज़ जब यहाँ प्लिंथ लेवल से होता तब 3.2 मीटर ही दिखाया जाता है। यहाँ जो ये वाले बार हैं, ये वाले बार हैं और ये बीच वाले,
ये कॉलम के मेन बार दिखाए गए हैं और इनके बीच जो इस प्रकार से आपस में बांधा गया है यह टाई बार है, जो छल्ला कहलाता है। यानी यहाँ पे टाई बार दिखाया गया है और इनके बीच 300 mm का सेंटर टू सेंटर गैप रखा गया है। यानी एक छड़ की कुछ मोटाई होगी, अगर इतना मोटा है, दूसरा छड़ इतना मोटा है, तो जो सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, यानी इसके मध्य से और इसके मध्य से जो बीच की दूरी होगी वह 300 mm के बराबर होगा। आगे यहाँ दिखाया गया है कि लैप कराया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लैप हो रहा है कॉलम पे, ये कॉलम और इसके धरन के बार के बीच, तो यहाँ पे यह जो लैप हो रहा है, यानी जो छड़ ऐसे सीधे जाके मुड़ रही है, तो यहाँ पे यह 12 फाई के बराबर छड़ को आगे बढ़ाया गया है और इन छड़ों को भी आपस में बांध दिया गया है। बात किया जाए इसके प्लान की, तो प्लान बनाने के लिए इसी को ऊपर की तरफ से देखेंगे। जब ऊपर की तरफ से देखेंगे तो इसका एक वृत्त हमको दिखाई देगा, कितने का 40 mm कवर दिखाया गया, 45 सेंटीमीटर का हमारा कॉलम है, यानी 45 का एक ऐसे वृत्त दिखा। इसी के अंदर ये 40-40 कवर दिया गया है, यानी 80 mm घटा देंगे, या कह सकते हैं कि 40-40 mm का कवर छोड़ते हुए एक वृत्त ऐसे और बनाएंगे और इस पे 6 छड़ दिखाए गए हैं, जैसे पहले दिखाया गया था वैसे ही 6 छड़ यहाँ पे दिखा देंगे। ये सारे 6 छड़ दिखा दिए गए और ये कॉलम हो गया, ये वाला भाग हो गया छल्ला, टाई बार लगाया गया, बिंदु जो इसके अंदर दिखाया गया है वह हमारा मेन बार हो गया। नीचे इसकी फाउंडेशन की बात किया जाए तो फाउंडेशन 2.6 दिखाया गया था, तो उतने व्यास का एक वृत्त और बना लिया गया। अब इसके अंदर भी छड़ दिखाएंगे, लेकिन यहाँ साइड पे बताया गया कि 40 mm का कवर देंगे। तो यहाँ पे जो 40 mm का कवर देंगे, जब छड़ को इसमें ऐसे डाला जाएगा तो यहाँ पे 40 mm ऐसे छूटा होगा, यानी इसके फ्लग तक नहीं सटेंगे और इनके अंदर ऐसे सारे छड़ बिछा दिए जाएंगे। और कितने गैप पे? 300 mm की दूरी पे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ से ऐसे डाल रहे हैं तो इन डिस्ट्रीब्यूशन बारों के बीच की दूरी हम 450 रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्लान बनेगा। प्लान यहाँ आगे देख लेते हैं। ये प्लान दिखाया गया है, यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है कि इस प्रकार से जो डाला गया है ऐसे करके, ये हमारा मेन बार हो 300 mm की दूरी पे लगाया गया है और जो ऊर्ध्वाधर ऐसे इसमें दिखाए गए हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाए गए हैं और ये अभी 300 mm पे ही दिखाया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में यह नहीं कहा गया है कि कितने पे ये छड़ों को कितने दूरी पे लगाना है। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में मेन बार अगर है तो 300 मैक्सिमम रखा जा सकता है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो 450 मैक्सिमम रखा जा सकता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ छड़ यहाँ से बाहर निकला हुआ है कॉलम वाला, तो जो कॉलम का छड़ ऐसे आकर के नीचे इसमें सेक्शनल एलिवेशन में देखते हैं कि 12 फाई ऐसे बाहर निकला होता है। तो वही छड़ जब यहाँ ऊपर से देखेंगे तो ये पूरी लंबाई एक बिंदु के रूप में दिखा और जितना यहाँ बाहर निकला है ऐसे बाहर निकला हुआ हमको दिखाई देगा। तो वही छड़ यहाँ पे बाहर दिखाया गया है। ये बाहर वाला जो फ्लक है ये कॉलम का माप के बराबर है और इसके अंदर जो दिखाया गया है वृत्ताकार भाग वह इसका टाई बार है, या कह सकते हैं जो छल्ला प्रयोग किया गया है। और उसी छल्ले से लगा हुआ, यानी अगर इस प्रकार से ऐसे छल्ला है तो इसी छल्ले से सटा हुआ सारे 6 बार दिखाए गए और यहाँ से इसको ऐसे बाहर निकाला गया है। वही यह भाग है, उतनी ही लंबाई है 12 फाई के बराबर जितना वहाँ मोड़ा जाएगा और ऐसे सब बाहर निकले होंगे। लेकिन ये जो सारे छड़ बाहर निकले हैं इनके बीच की यह दूरी और यह दूरी, यानी सारी दूरियां जो होंगी वह सेम होगी। इस प्रकार से इसका प्लान भी बन जाएगा। आप सब इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करिए।